हेलो बच्चों, तुम्हारी जो संस्कृत खंड है उसमें जो वंदना पाठ है उसको आज मैं पढ़ाऊंगी। तो वंदना का पहला श्लोक है, तेजो अश तेजो में देही, वीर्यम अश वीर्यम में देही, बलम अश बलम में देही, ओजो अश ओजो में देही। तो इसका पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में भक्त शक्त स्वरूप परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वरदान स्वरूप तेज बल पराक्रम मांगता है। फिर इसका हम अनुवाद लिखेंगे। हे परमेश्वर, तुम प्रकाश स्वरूप हो। तेजोवश माने प्रकाश स्वरूप हो। तेजो मह देई, मह माने मुझको भी, तेज मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। आगे है, तुम पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यम माने पराक्रम स्वरूप हो, इसलिए मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलम अस बलम में दे, तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजो अस ओजो में दे, तुम सामर्थ्यवान हो, इसलिए मुझ में भी सामर्थ्य का संचार कराओ। इसका ये अर्थ हुआ। दूसरा श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। अस्तु माने बुराई से, माँ माने मुझे, सद माने अच्छाई की, गमय माने ले चलो, तमसो माने अंधकार से, ज्योति माने है प्रकाश, और मृत्यु माने मृत्यु से, अमृतम माने अमरता की ओर। तो संदर्भ हमारा पहले की ही तरह रहेगा। इसका हम अनुवाद देखेंगे। हे प्रभु, तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। भक्त जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है। अगला हमारा श्लोक है, यतो यतः समीहसे, यतो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। यतो यतः से अर्थ है जिस जिस से, समीह से मतलब चाहते हो, ततो माने वहाँ से, निर्भय अभयम माने निर्भय, सन्ह माने कल्याण, या प्रजाभ्य माने प्रजा का, नह माने हमारे, और पशुभ्य माने पशुओं का। तो इसका हम अर्थ देखेंगे कि हे प्रभु, आप जिस जिससे चाहते हैं उससे हमें निर्भय करो, आप हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निडर कर दो। इसका अर्थ रहा। अगला हमारा चौथा श्लोक है, उसको हम देखेंगे। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तद माम अवतु, तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। नमो माने है नमस्कार, ब्रह्मणे माने ब्रह्म को, त्वमेव माने तुमको ही, ब्रह्माश माने ब्रह्म हो, वदिष्यामि माने कहूँगा, ऋतम माने वास्तविक, और तद माने वह, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करे, वक्ता माने वक्ता की। तो संदर्भ हमारा पूर्व की तरह ही रहेगा। तो इसमें इस श्लोक में भक्त ईश्वर की स्तुति करते हुए अपनी रक्षा का वरदान मांगता है। विधाता को नमस्कार हो, इसका हम अर्थ देखेंगे। विधाता को नमस्कार हो, हे ईश्वर, तुम ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, यथाशक्ति कहूँगा। ऋतम माने ऋतम वदिष्यामि माने यथाशक्ति कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि माने सत्य कहूँगा। वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म स्तुति करने वाले की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। ये इसका अर्थ हुआ। अब हमारा अगला वाला श्लोक है, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतम सत्यनेत्रम, सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपन्नः। इसके थोड़े शब्दार्थ हम समझेंगे। सत्य व्रतम माने है सत्य का व्रत धारण करने वाला,
सत्य परम माने सत्य में तत्पर रहने वाला। त्रिसत्य माने तीनों कालों में सत्य, वर्तमान भूत भविष्य और वर्तमान में सत्य रहने वाला। यौन माने उत्पत्ति स्थान, निहितम माने रहने वाले। सत्य से सत्य माने जो सत्य के भी सत्य हैं। और रित सत्य नेत्र माने यथार्थ सत्य के नेत्र वाले। प्रपन्ना माने आए हुए हैं। तो भक्त ईश्वर को सत्य स्वरूप की संज्ञा देते हुए उन्हीं की शरण में जाने का निवेदन करता है। तो हमारा संदर्भ पूर्व की तरह रहेगा। प्रसंग अभी हमने बता दिया कि भक्त ईश्वर को सत्य स्वरूप की संज्ञा देते हुए उनकी ही शरण में जाने का निवेदन करता है। अब इसका हम अनुवाद देखेंगे। हे प्रभु, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले हो। तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य हो। तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। तुम सत्य के भी सत्य हो। और सत्य के भी सत्य से मतलब है पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि के नाश होने पर भी स्थिर रहने वाले सत्य हो। तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ये इसका अर्थ रहा। आपको इनमें से जो आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं उनके अर्थ आपको लिखने हैं और इसका अगले वीडियो में अगले हम PDF बना के इसके प्रश्न उत्तर भेजेंगे।